नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत अनसर्टेन कंडीशंस चल रही हैं। वो एक तरफ वॉर चल रहा है जिसका आउटकम किसी को नहीं पता है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है जो बहुत ऊपर रन कर रहा है यूएस के एटलीस्ट डेटा से। क्रूड प्राइसेस $100 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। प्लस आप और भी अगर कंडीशंस देखें, मार्केट में लिक्विडिटी देखें, अगर आप किसी स्प्रेड्स पे वर्क करें तो आपको पता चल रहा है कि इवन लिक्विडिटी भी मार्केट में कम है। इन सब कंडीशंस के बीच में मैं आपको ये वीडियो प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि मुझे ये चैलेंजिंग कंडीशंस में अपनी एनालिसिस को टेस्ट करने का एक मौका मिलता है। सो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि देखूं कि इन अनसर्टेन चैलेंजिंग कंडीशंस में मेरी एनालिसिस कैसी बैठती है। ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है और इस वीडियो में मैं इस हफ्ते का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करूंगा या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन डेटा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऑप्शन डेटा और प्राइस एक्शन को मिला के अपनी एनालिसिस निकालता हूं, जिससे मुझे पता लगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस हफ्ते का कहां है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली कहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल रहा है अब तक के ऑप्शन डेटा और प्राइस एक्शन को देखते हुए। बट फिर मैं बताऊंगा कि ये एजुकेशन पर्पस के लिए है एंड आप अपनी खुद एनालिसिस करिएगा जब आप कोई ट्रेड लेना चाहें। तो चलिए पहले स्क्रीन पे चलते हैं एंड ऑप्शन डेटा से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली 17 मार्च का ऑप्शन डेटा है। आप इधर देख रहे हैं कि ये ओपन इंटरेस्ट है, ये पुट का है और ये कॉल का है। तो अगर आप देखेंगे सो बेसिकली इस साइड कॉल है एंड इस साइड पुट है। क्लियर? सो अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस साइड है। अगर कॉल की साइड जाके देखा जाए तो एक तो 16,600 के अराउंड कॉल राइटिंग ज्यादा है और मेजर है 16,800 एंड 17,000 पे करीबन 79,000 ओपन इंटरेस्ट है। आप जैसा ये देख रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं सो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल की साइड ये है एंड अगर सेकंड हाईएस्ट देखा जाए तो बेसिकली यहां भी है एंड अगर देखा जाए तो एक इस लेवल पे भी देख सकते हैं कि 16,800 के अराउंड है। सो बेसिकली इस रेंज के अराउंड देखा जाए तो रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कॉल का ज्यादा है सो दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस है। क्लियर? अब देखते हैं कि पुट की साइड किस साइड है। अगर पुट की साइड देखा जाए तो 42,000 का ओपन इंटरेस्ट 16,500 पे है एंड फिर अगर देखा जाए तो 26,000 यहां पे है एंड 70,1600 पे है। तो इसकी अगर रेंज देखी जाए तो पुट का ओपन इंटरेस्ट 70,000 16,000 के निफ्टी पे है इस अराउंड पे एंड दूसरा जो ओपन इंटरेस्ट अच्छा है वो आपका 16,500 के अराउंड है। सो अगर देखा जाए तो सपोर्ट रेंज जो बन रही है वो ये बन रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा सपोर्ट रेंज यहां बन रही है। तो अगर अनसर्टेन कंडीशंस हैं तो थोड़ा सा अपने आप को स्प्रेड करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रीमियम कम खाइए बट थोड़ा सा सेफ रहने की कोशिश करिए, जिससे कि इन अनसर्टेन कंडीशंस में जब विक्स बढ़ता है तो फिर आपको पता है प्रीमियम भी बढ़ता है। तो ऑप्शन राइटिंग थोड़ा नेगेटिव आपको रिटर्न्स ना दे तो इस मारे रेंज थोड़ी बढ़ा लेनी चाहिए। तो पुट साइड में देख रहा हूं कि ये बेसिकली एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। अब लेट्स इसी चीज को चार्ट्स पे देखते हैं, निफ्टी के चार्ट्स पे देखते हैं। निफ्टी का ये आप देख रहे हैं कि निफ्टी का ये डेली का चार्ट है एंड इस वक्त निफ्टी ट्रेड कर रही है अराउंड 16,630 के अराउंड। तो अगर देखा जाए तो निफ्टी बेसिकली यहां पे ट्रेड कर रही है। क्लियर? अब इस पे हम अगर ड्रॉ करते हैं प्राइस एक्शन को, लेट्स सी मैं प्राइस एक्शन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं हॉरिजॉन्टल निकालने की कोशिश करूंगा कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और लाइन क्या है। सो एक ये रेंज बनती है, दैट इज बेसिकली यहां पे सपोर्ट हो सकता है। देखिए क्योंकि यहां पे कई बार इसने रेजिस्ट किया और फिर ब्रेक करके गया है। और ऊपर की साइड अगर मैं देखूं कि
रेजिस्टेंस कहाँ बनता है, तो रेजिस्टेंस बनता है यहां पे। तो फिर चार्ट के प्राइस एक्शन पे अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस बन रहा है 17,000 पे एंड सपोर्ट बन रहा है 16,000 पे, एक ब्रॉड रेंज। सो बेसिकली ये मेरी एक रेंज बन रही है इस हफ्ते की निफ्टी के लिए। अब इसी पे चेक करते हैं, बेसिकली ऑप्शन डेटा बिछा के देखते हैं कि ऑप्शन डेटा भी क्या यही रेंज बता रहा है, क्योंकि सारी अगर स्ट्रैटेजीज हमको बनानी होंगी तो फिर इसी रेंज को लेते हुए बनानी पड़ेगी कि इस हफ्ते ये रेंज रहेगी। एंड याद रखिए 18 तारीख को आई थिंक सो छुट्टी है होली वोली की। सो बेसिकली 17 को एक्सपायरी है एंड उसके बाद छुट्टी है। तो लेट्स अब ऑप्शन डेटा पे देखते हैं कि अगर मैं ऑप्शंस डेटा इस पे प्लॉट करूं कि ओपन इंटरेस्ट कहां है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखिए यहां पे एग्जैक्टली मैच कर रहा है ऑप्शन डेटा इस रेजिस्टेंस के अराउंड। सो आप ये देख रहे हैं कि बेसिकली इस रेजिस्टेंस के अराउंड मैच कर रहा है, ये रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। एंड अगर सपोर्ट का देखा जाए तो ये 16,000 वाला सपोर्ट दिख रहा है पुट राइटिंग की तरफ से। सो देखिए ये सपोर्ट भी दिख रहा है। सो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए सो ये रेंज इस हफ्ते के लिए अप्रॉक्सीमेटली 16,000 और 17,000 के बीच की रहेगी। तो अगर आप कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजीज अगर बनाना चाहते हैं तो निफ्टी की इस रेंज में आप बना सकते हैं। फर्दर अगर देखा जाए कि सारे और भी एक्सपायरीज, ये तो मैंने सिर्फ एक 17 तारीख की एक्सपायरी को लेके हमने बताया है, लेकिन अगर मुझे और भी इस पे बताना पड़े कि सारे ऑप्शन डेटा को लेके, क्योंकि स्प्रेड भी बनाया जा सकता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में स्प्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो अगर स्प्रेड देखा जाए तो फिर 16,000, अगर मैं ये आपको स्प्रेड दिखाऊं सो बेसिकली ये 16,000 का स्प्रेड बन रहा है। एंड अगर देखा जाए तो 15,500 वाला भी पुट की साइड से स्प्रेड बन रहा है। एंड अगर आप रेजिस्टेंस की साइड से देखेंगे सो ये देखिए ये 3 मेन है, ये 17,500, 17,000 और 18,000। तो बेसिकली अगर मार्केट में देखा जाए तो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज से लोग ज़्यादा खेल रहे हैं रादर देन किसी और चार्ट्स को देखते हुए, और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज फॉर्म करते हुए एक स्प्रेड बनाया जा रहा है जिससे कि मार्जिन भी कम लगे, प्रीमियम भी कलेक्ट करें और सेफ भी रहे। तो मार्केट कॉशियसली खेली जा रही है। इन डेटा से ये समझ में आ रहा है कि अगर आप देखेंगे कि अगर ये पुट राइट कॉल राइट की गई है तो ये कॉल बाय की गई होगी, या ये कॉल बाय की गई होगी तो ये कॉल राइट की गई होगी। और एग्जैक्टली यही रिवर्स भी दिख रहा है आपको कि ये पुट बेची गई होगी तो फिर ये दोनों पुट खरीदी गई होंगी। स्प्रेड्स डिफरेंट तरीके के होते हैं, डिफरेंट तरीके के स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं, बट इन सारे ऑप्शंस डेटा को देख के सिर्फ 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं, और स्पेशली प्राइस एक्शन और ऑप्शन डेटा को समझ के सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही है। पहली चीज़ कि मार्केट बहुत कॉशियस है, कोई एक साइड की बेटिंग नहीं चल रही है, अनसर्टेन कंडीशंस हैं, लोग अपने आप को ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में भी हेज करके चल रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। सो आप भी कोई भी स्ट्रैटेजी बनाइएगा तो अपने आप को हेज रखिएगा, लिमिटेड लॉस और या स्पेसिफिक लॉस आपको पता होना चाहिए, उस स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, इस तरीके से खेलिएगा। क्योंकि मार्केट का जो मैं देख रहा हूं, आप जैसा ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, मार्केट भी बहुत रेंज में खेली जा रही है और प्लस बहुत ही कॉशियस उसमें खेली जा रही है जिससे कि अनलिमिटेड लॉस ना हो। ये ऑप्शन डेटा से मुझे अभी तक का इतना एनालिसिस पता चल रही है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने इस बार ये बनाई थी कि इस टाइम पे एक्चुअली समझा जाए कि ये अनसर्टेन कंडीशंस में भी कितना फ्रूटफुल होता है या इनसे कैसे एनालिसिस की जा सकती है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि बेसिकली फ्यूचर देखने की बात हो रही है, वो भी ऑप्शन डेटा, क्योंकि कल ऑप्शन डेटा चेंज हो सकते हैं, मार्केट कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि वॉर भी चल रहा है, इन्फ्लेशन भी चल रहा है, एंड 6 तारीख को फेड की मीटिंग भी है जैसा कि आप देख रहे हैं। सो प्लीज़ इसको कायदे से समझिएगा। बट स्टिल अभी तक एक चीज़ समझ में आ रही है कि ऑप्शन डेटा से 17,000 और 16,000 की रेंज रहेगी इस हफ्ते, कीपिंग इन माइंड वॉर कंडीशंस क्या है। दूसरी चीज फेड का है 16 तारीख को, 17 तारीख को एक्सपायरी है हम लोग की, तो वही मतलब फेड का जो अनाउंसमेंट आएगा वो हम लोग की 17 तारीख को मार्केट अफेक्ट करेगी उससे। प्लस
आप और भी इन्फ्लेशन डेटा देख ही रहे होंगे। सो ये था अब तक का बेसिकली एनालिसिस प्राइस एक्शन और ऑप्शन डेटा देखते हुए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इस हफ्ते का कहाँ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरी फर्दर जो वीडियोस हैं वो आएँ और आपको पता चले। मैं मार्केट के लिए मार्केट कंडीशंस, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, इन पे और वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू।